सिद्धार्थनगर फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायत। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाले के खिलाफ अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर से शिकायत कर बर्खास्तगी के साथ ही धोखाधड़ी की कार्रवाई की मांग की है। यही नहीं, जानकारी के मुताबिक अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति द्वारा कूटरचित तरीके से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवा कर स्थानीय लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे भी करा रखे, जिससे आहत स्थानीय लोग भी उक्त के खिलाफ लामबंद होकर मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर डॉक्टर राजा गणपति यार ने कहा कि शिकायत के बाद गलत तरीके से हासिल किए गए जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया और विभाग को निर्देशित कर दिया गया कि विधि सम्मत कार्रवाई करें। हमारा नाम शिवम सिंह है। अच्छा जी, हम ये बताइए, आप डीएम साहब के यहाँ आए थे, क्या मामला? पहले तो हम डीएम साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि जो इन्होंने ईमानदारी से जनजाति प्रमाण पत्र खारिज किए हैं। उसका किराने वाले एक नंदलाल गोण है जो कि अपने आप को धुरिया समाज का बताते हैं, जबकि वो मूलतः कहार जाति के व्यक्ति हैं। फर्जी तरीके से जनजाति का प्रमाण पत्र बनवा लिए थे, जिसके आधार पर उनके बेटे, उनके बहू, एक बेटे मास्टर हैं और एक बेटा उनका सिपाही है, एक बहू उनकी मास्टर है। अनुसूचित जनजाति के सर्टिफिकेट पे डीएम साहब ने उन पांचों व्यक्तियों का सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया है। हम डीएम साहब से मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उनकी नौकरी को बर्खास्त कराएं और वो लोग जेल में जाएं, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने अनुचित लाभ लिया था? वो सब पूरे परिवार अनुचित लाभ ले रहे हैं और कहार हैं, जनजाति का सर्टिफिकेट बनाए थे। मैं विजय बहादुर चौधरी थारू जनजाति से हूँ। मैं मूल आदिवासी जनजाति कल्याण संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ चूँकि कहार जाति के लोग अनुसूचित जनजाति गोंड और धुरिया का सर्टिफिकेट बनवाए हैं, कुछ को डीएम साहब ने निरस्त किया है। बहुत आभार व्यक्त करते हैं डीएम साहब का, धन्यवाद व्यक्त करते हैं ऐसे ईमानदार व्यक्ति का, और मांग करते हैं कि जिसका निरस्त किए हैं नंदलाल गोंड, उनके पूरे परिवार का, उन पर विधिक कार्रवाई हो, उनको मुकदमा कायम करके जेल भेजा जाए और जनपद में जितने भी अवैध अनुसूचित जाति जनजाति के जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं सबको निरस्त कर, सबके ऊपर विधिक कार्रवाई कर, सबको जेल भेजा जाए। जिलाधिकारी महोदय के आदेशों का पालन भी होगा और जो कि हमारी ये विभाग जो है उन पर कार्रवाई भी करेगा, क्योंकि उनके जो जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी है, तो उस पर उनकी जो उनकी नियुक्ति वो समाप्त करने की कार्रवाई भी होगी। कौन कौन लोगों का जाति प्रमाण पत्र खारिज हुआ है सर? इसमें सुनैना और मनोज, ये दो लोग हैं। सर, क्या वो लोग का जो सरकारी धन वेतन के रूप में आहरण कराए हैं उनकी रिकवरी भी होगी? इस पर भी आगे कार्रवाई होगी। जी जी जी। देखिए, हमारा शासन का आदेश है 2021 का। उस आदेश के क्रम पे हमको 1323, 1324, फिर 1353, 1354 और 1359 फसली कतौनी का हमको अवलोकन करना आवश्यकता है, जिनके पास भूमि है। और जिनके पास भूमि नहीं है उनका जो परिवार का नकल और आसपास निर्विवाद परिवारों से पूछताछ करना और टीसी का अवलोकन करना, इसके बेसिस पे हम लोगों को जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निर्गत करना। इस बेसिस पे हमें पिछले बार हमको जितना भी शिकायत मिला है, हम नियमानुसार उसका टीम गठित करते हुए और जिला स्तरीय समिति के माध्यम से पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए उसका निराकरण किया गया है। उसमें 5 लोगों का जो अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र है उसका निरस्त करने के लिए संशोधित किया गया जिला स्तर का समिति के माध्यम से। जी, जब ये लोग अगर निरस्त हो गए तो जो सरकारी पदों पर ये लोग काम कर रहे हैं, क्या उनका पद बर्खास्त होगा और उनसे रिकवरी ली जाएगी? देखिए, अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार, वो भी आगे के कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। तो जनपद में ऐसे लोग अगर फर्जी जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराते हैं तो क्या संदेश है जनपद सिद्धार्थनगर में? देखिए, जो शासनादेश है, शासनादेश के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। ऐसे फर्जी है तो फिर उसका नियमानुसार निरस्त करने का कार्रवाई जिला स्तर समिति का गठन करने के लिए शासनादेश में उल्लेख है, वो शासनादेश के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, एक प्रश्न और रह गया, ऐसे लोग जो अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं और ये लोग SC/ST का मुकदमा पंजीकृत करा देते हैं उसका लाभ लेते हुए, देखिए SC/ST का मुकदमा जो पंजीकृत करना है तो फिर इनका जाति भी SC/ST का रूप में मतलब होना चाहिए। यदि वो जाति में नहीं है तो फिर पंजीकृत नहीं हो सकता। तो ऐसे जांच अधिकारी जो विवेचना करते हैं, विवेचना अधिकारी के ऊपर क्या होना चाहिए कि ये लोग कैसे आकर विवेचना करते हैं? देखिए, ये पुलिस का मामला है तो फिर संबंधित लोगों से मतलब पूछताछ करना सही उचित होगा। ठीक है।